नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के कमांडेंट अनिल भारद्वाज का हुआ प्रमोशन, बने एसडीआईजी। कहा, गिरिडीह से मिले स्नेह को भूलना संभव नहीं। नगर निगम के पूर्व महापौर ने विधायक समेत अन्य के विरुद्ध एससी/एसटी थाने में की शिकायत। दुर्भावना से ग्रसित होकर एक तरफा कार्रवाई का लगाया आरोप। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले छात्रवृत्ति को लेकर उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीडीओ, सीओ व एसडीओ के साथ की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और हेल्प फाउंडेशन ने किया सर्कस मैदान में द्वितीय निःशुल्क पुस्तक मेले का आयोजन। करीब 17,000 बुक का किया गया वितरण। लोगों ने मेले के आयोजन की सराहना। और अब खबरें विस्तार से। सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के कमांडेंट अनिल भारद्वाज का प्रमोशन एसडीआईजी के पद पर दिल्ली में हुआ है। इसे लेकर बुधवार को सीआरपीएफ कैंप में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान सीआरपीएफ कमांडेंट अनिल भारद्वाज ने कहा कि गिरिडीह के लोगों ने उन्हें बहुत स्नेह दिया है, जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। सीआरपीएफ 7 बटालियन के कमांडेंट अनिल भारद्वाज का प्रमोशन एसडीआईजी के पद पर दिल्ली में हुआ है। यहां वे पिछले 2.5 साल से पदस्थापित थे। इसे लेकर बुधवार को सीआरपीएफ कैंप में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें विदाई दी गई। कार्यक्रम में गिरिडीह रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव, रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य रिंकेश कुमार समेत कई पत्रकार, पदाधिकारी व जवान मौजूद थे। मौके पर सभी ने श्री भारद्वाज को अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान कमांडेंट श्री भारद्वाज ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए गिरिडीह के लोगों व मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करने का अवसर मिला। इसके लिए सभी को धन्यवाद। मैं यहाँ 21 जून 2018 को कमांडेंट के रैंक पर स्थानांतरण करके आया था। लगभग 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात अब मैं ऑन प्रमोशन एसडीआईजी दिल्ली जा रहा हूँ। इस 2.5 साल के कार्यकाल में यहाँ पर जो हमने कार्य किए, चाहे एंटी नक्सल ऑपरेशंस हैं, पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर शांति या कानून व्यवस्था बनाए रखने में, या और जो सरकार की स्कीम्स हैं उनको बढ़ाने में आगे हमने भरपूर योगदान दिया है। और सीआरपीएफ ने मिलकर के यहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया है। यहाँ की पब्लिक बहुत ही अच्छी है, जिनका हमें पूरा भरपूर सहयोग मिला है। और आगे भविष्य में भी किसी प्रकार का भी उनको मदद लगता है कि सीआरपीएफ उनके काम आ सकती है, हम हमेशा तत्पर रहते हैं इसका लिए। हमारा वजूद पब्लिक के लिए, वी आर फॉर द पब्लिक है। तो पब्लिक को जब भी लगता है कभी किसी प्रकार से कहीं पर किसी भी उनके फील्ड में सहयोग है। इसके अलावा भी हम विभिन्न कार्यक्रम जो गवर्नमेंट के हैं, जिसमें कि सिविक एक्शन प्रोग्राम है, उनका भी संचालन होता है। और उसके भी आज भी अभी जो है कुछ प्रोग्राम्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन कोर्स, मैसन कोर्स और टेलरिंग कोर्स, और अभी जेसीबी कोर्स भी हमने कराया है। तो जो गरीब और जरूरतमंद बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, उनके लिए आज भी एक उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मैं तहे दिल से सभी गिरिडीह वासियों का, सभी नागरिकों का, सभी स्टूडेंट्स का, मीडिया बंधुओं का, प्रशासन, पुलिस, सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण यहाँ पे कार्यकाल रहा और सबका भरपूर सहयोग मिला है। नगर निगम के पूर्व महापौर ने विधायक समेत अन्य के विरुद्ध एससी/एसटी थाने में शिकायत दर्ज की है। उनका कहना है कि दुर्भावना से ग्रसित होकर राजनीतिक साजिश के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें पदमुक्त किया गया है। नगर निगम के पूर्व महापौर सुनील पासवान ने दुर्भावना से ग्रसित होकर राजनीतिक साजिश के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पदमुक्त करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में सुनील पासवान ने एससी/एसटी थाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, गिरिडीह सदर अंचल के तत्कालीन सीओ रविंद्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन एसडीएम विजया जाधव, सरकार के अपर सचिव AK रत्न, नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे के विरुद्ध लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पूर्व महापौर सुनील पासवान ने आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त लोगों की मिलीभगत से
गलत ढंग से प्रचार कर उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कराया गया है। कहा कि कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखते हुए सत्ता के प्रभाव से गलत तरीका अपनाकर एक दलित महापौर को पदमुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के कारण जनता के विश्वास को आघात पहुंचा है। गिरिडीह की जनता ने उन्हें महापौर के रूप में चुना था, मगर सरकार में शामिल लोगों ने राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उन्हें महापौर के पद से हटाने का काम किया है। देखिए, आज से 2 दिन पहले मैं जब विभाग का मुझे पदमुक्त का पत्र प्राप्त हुआ तो मैं रांची अपने लीगल एडवाइस लेने के लिए मैं अपने अधिवक्ता के पास गया और वहाँ पे जाकर के लेकर के, जबकि कोर्ट का आदेश था कि 6 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इस मेयर को, महापौर के ऊपर जो नगर विकास विभाग को भाई ऑर्डर दिया हुआ था हाई कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से। लेकिन उसके बावजूद भी 4 तारीख को उन्होंने ये हमारे विरुद्ध एक दुर्भावना से ग्रसित होकर के मुझे पदमुक्त कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से, जब से मैंने 2018 में भारतीय जनता पार्टी के महापौर के पद के ऊपर मैंने जब अपना नामांकन किया था, उसी समय से जेएमएम के जिला अध्यक्ष और जेएमएम के अभी के माननीय विधायक और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, ये सब सारे लोग मेरे पीछे लग करके और मेरे जाति प्रमाण पत्र को और इस मामले को लेकर के पूरे ये करते रहे। जबकि उस समय भी 1 दिन के लिए हमारा नामांकन रुका गया था। सारे जांचों उपरांत ही हमें नॉमिनेशन कराया गया और इस गिरिडीह की लोकप्रिय जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद भरपूर दिया, जिसके कारण से मैं जो है कि किसे और पूरे इस यूएलबी में जो नगर पालिका चुनाव में जो मैंने पूरे झारखंड में 1 लाख से लेकर 10 लाख की आबादी में सबसे अधिक से वोट ला करके मैंने यहाँ से जीतने का काम किया और यहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, उसका हम आभार भी व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने ये हुआ, झारखंड अभी जो सरकार जो लगातार कार्रवाई कर रही है, हमारे ऊपर जो कार्रवाई की है, झारखंड म्युनिसिपल एक्ट के अगेंस्ट जाकर के जो कार्रवाई की है, वो मेन मामला देखिए झारखंड म्युनिसिपल चुनाव लड़ने के लिए इसमें कहीं से भी नहीं है कि 1950 का खतियान होना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। झारखंड म्युनिसिपल चुनाव लड़ने के लिए जो कि निर्वाचन नीति है उसके तहत है क्या कि आपको यहाँ का वोटर, अपने शहरी क्षेत्र का वोटर होना चाहिए और साथ ही साथ आप उस जो आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं तो उस जाति का होना चाहिए, आप एससी वर्ग का होना चाहिए। और इसके अलावे कहीं भी प्रावधान नहीं है। सरकार ने एक बहुत सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि जब कार्यपालिका जो है तो यदि किसी राजनीतिक दल का हैंड बन करके काम करने लगती है तो उस राज्य में निश्चित रूप से इस जनता का यहाँ शोषण होना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खेद है इस पर, क्योंकि किसी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और उस के तहत हमें ये गलत प्रचार करके हमारे जाति को लेकर के मामला उठाते रहा, जो कि हमें बराबर मानसिक टॉर्चर और सामाजिक प्रताड़ना समझिए, समाज में हमारा इमेज गिराने का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने जाति प्रमाण पत्र में किसी भी तरह का गलत दस्तावेज मैंने सरकार को उपलब्ध नहीं किया। सारे जांचों उपरांत, इसके पहले भी मैं चुनाव लड़ा हूं, उस समय हमारी जाति गलत नहीं थी और आज जो है सो हमारी जाति गलत हो गई। हम दूसरा जाति के नहीं रहे, अब एससी समाज के नहीं रहे। क्या आपने निर्वाचन नीति क्यों नहीं अभी तक बनाई? झारखंड नगर पालिका निर्वाचन नीति यही कहीं भी है, यदि आपके पास है तो वो दिखाने का काम करें। और ये जो है, और सरकार ने कार्रवाई की नियोजन नीति के तहत। मैं सरकार से नियोजन मांगने के लिए नहीं गया था, नौकरियां नहीं मांग रहा था, मुझे जनता ने चुन के भेजा है और मैं किसी विभाग का मैं चपरासी नहीं तो जो मुझे आयोग घोषित कर दें वो। लेकिन यह जनता के माइंडेड को जो जिस तरह से बदनाम करने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या हुई है यहाँ पे। और हम इसे कहते हैं कि किसी एक दुर्भावना से ग्रसित होकर के एक दलित महापौर को यहाँ से पदमुक्त किया गया है। उसी के अगेंस्ट में जब से हमारे साथ घटना घटी है, उसी घटित घटना को लेकर के मैंने आज SC/ST थाना में FIR दर्ज करने के लिए आया हूँ। उपायुक्त द्वारा बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से BDO, CO, SDO व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में अल्पसंख्यक समूह को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से BDO, CO, SDO व शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ अल्पसंख्यक समूह को दी जाने वाली छात्रवृत्ति से संबंधित बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा VC के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले छात्रवृत्ति को लेकर
शिक्षा विभाग के अधिकारियों, जिला कल्याण पदाधिकारी व सभी सीओ व सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित वीसी में मुख्य रूप से जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग एवं GSLPS से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोषाहार को सुनियोजित तरीके से वितरण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समाहरणालय के सभा कक्ष में गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग एवं GSLPS से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं एवं नवजात बच्चों को दी जाने वाली पोषाहार की जानकारी ली गई एवं पोषाहार को सुनियोजित तरीके से वितरण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बेंगाबाद अंचल कार्यालय के सभागार में अंचल अधिकारी डॉक्टर संजय सिंह ने BLO सुपरवाइजर के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान मतदाता सूची को लेकर चर्चा की गई। बेंगाबाद अंचल कार्यालय के सभागार में अंचल अधिकारी डॉक्टर संजय सिंह ने एक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से मतदाता सूची को लेकर विशेष चर्चा की गई, साथ ही दिशा निर्देश भी दिए गए। बताया गया कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक होगा। इसके तहत 1 जनवरी 2021 को अर्हता तिथि मानते हुए 18 वर्ष पूरा करने वाले युवक युवतियों को मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाएगा। इसकी जानकारी के लिए आज सभी BLO सुपरवाइजर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ बैठक की गई एवं दिशा निर्देश दिए गए। इसमें मुख्य रूप से राजेंद्र मंडल, हेमराज साव, उमेश तिवारी, राम रतन राम, राजेश साव सहित कई सुपरवाइजर BLO मौजूद थे। हेल्प फाउंडेशन द्वारा सर्कस मैदान में द्वितीय निःशुल्क पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। मौके पर करीब 17,000 टाइटल्स के बुक वितरित किए गए। गिरिडीह की स्वयंसेवी संस्था हेल्प फाउंडेशन द्वारा बुधवार को सर्कस मैदान में द्वितीय निःशुल्क पुस्तक वितरण मेला 2020 का आयोजन किया गया। मेले में हजारों की संख्या में पाठक व पुस्तक प्रेमी पहुंचे और करीब 17,000 टाइटल्स के बुक वितरित किए गए। मेला का उद्घाटन करते हुए झारखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद व पूर्व JPSC सदस्य सह पूर्व रजिस्ट्रार SP सिन्हा ने मेले की सराहना की। मौके पर हेल्प फाउंडेशन के सचिव रितेश चंद्र ने कहा कि उनकी संकल्पना है कि जिले में प्रतिवर्ष शिक्षण संस्थानों एवं कोचिंग संस्थानों, शिक्षाविदों के सहयोग से यह मेला आयोजित करने की परंपरा विकसित हो ताकि कोई छात्र पुस्तक से दूर न रह पाए। कहा कि मात्र 10 रुपए में सहयोग कर छात्र छात्राएं व पाठक मनचाहे पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। कोविड फेज में यह हमारा दूसरा पुस्तक मेला है। इससे पूर्व हम लोगों ने बरगंडा में पिछले माह 14 तारीख को किया था बरगंडा पुल पर। उसमें तकरीबन 6,500 किताबें हम लोगों ने संकलित की थी। और यह पुस्तक मेला अनोखा है इसलिए क्योंकि इस पुस्तक मेले में कोई पुस्तक का शुल्क नहीं है। मात्र सहयोग राशि 10 रुपये पे कोई भी किताब आप ले जा सकते हैं। और इसके पीछे हमारी मंशा ये है कि भविष्य में हम एक ऐसा मेला गिरिडीह में आयोजित हो प्रतिवर्ष, जिसमें यहाँ के स्थानीय बुक स्टॉल, किताब दुकान के अलावे जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, कोचिंग संस्थान, ये सभी स्पेसिमेन कॉपियों की संग्रह को यहाँ पर लाएंगे, जिससे क्षेत्र के जितने भी गरीब युवा पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ हैं उन सबों को सभी तरह की किताबें उपलब्ध हो पाएंगी। सबसे बड़ी खासियत होती है इस तरह के मेले में हम लोगों ने प्रयास किया कि अपने अपने घरों से किताब निकालें। हम लोग जो तैयारी कर रहे थे, जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनका नहीं हुआ, पुस्तकें रखी सरस्वती से दलिद्र के रूप में आ जाती हैं। हमारा भवतु वृक्षाम देही का कंसेप्ट था और इस कंसेप्ट पे हम लोग आते गए। कई प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और टीचर्स से हम लोगों ने मांगा घर घर जाकर, उनसे किताबें संग्रहित की और यह मेला हमारा साथ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति गिरिडीह के कार्यालय में सरना धर्म कार्ड झारखंड विधानसभा से भारी बहुमत से पारित होने की खुशी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति गिरिडीह के कार्यालय में सरना धर्म कोड झारखंड विधानसभा में भारी बहुमत से पारित होने की खुशी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आदिवासियों को सरना धर्म कोड मिलने से नई पहचान मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को भी अपने घोषणा पत्र में जगह दी थी, जो अब पूरी हो चुकी है। सूबे के सभी आदिवासियों में खुशी की लहर है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति गिरिडीह ने भी सभी साथियों के बीच मिठाई बांटकर खुशी मनाई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमिला मेहरा, प्रधान मुर्मू, दिलीप रजक, अभय सिंह, पवन सिंह, राकेश रंजन, योगेंद्र सिंह, मोहम्मद अकरम, शिवलाल सोरेन, जीतन सोरेन, छोटू मरांडी, कौलेश्वर सोरेन, हरिलाल मरांडी, महावीर मुर्मू, रामेश्वर टुडू सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। विशेष सत्र आहूत करके वर्षों से लंबित मांग, जो आदिवासी समाज का एक मांग था कि सरना बिल कोड लागू किया जाए, जिसे झारखंड विधानसभा ने ध्वनि मत से पारित करते हुए अब केंद्र सरकार के पास भेजने का काम करेंगे। मैं ये झारखंड के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव में अपने आदिवासी भाइयों से किए हुए वादे को पूरा करने का काम किया है। हमारे नेतृत्व ने जिन बातों को चुनाव के पूर्व कहा था लोगों से, उसे अमली जमा पहनाना शुरू कर दिया है और ये आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जिससे ये बिल लागू हो जाने से आदिवासी समाज को जनगणना में और सरकार के जो नीति और योजना बनाया जाता है उससे लाभ पहुंचेगा और ये बहुत बड़ा उपलब्धि हो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और इस राज्य के लिए। आज जो झारखंड में हेमंत सोरेन जी के सरकार के माध्यम से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महागठबंधन की ओर से जो सरना धर्म की उपयोग किया गया है, बहुत ही खुशी की बात है। हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनकी एक पहचान अपनी बनी और ताकि हर तरह से उनको आगे चलकर के लाभ। बिहार में भाकपा माले का शानदार प्रदर्शन के बाद बुधवार को भाकपा माले प्रखंड कमेटी देवरी ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। बिहार में वाम दल खासकर भाकपा माले का शानदार प्रदर्शन पर भाकपा माले देवरी कमेटी ने बिहार की जनता को आभार प्रकट किया है। इस जीत की खुशी में भाकपा माले प्रखंड कमेटी देवरी में मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर प्रखंड सचिव रामकिशन यादव, उस्मान अंसारी, अजय चौधरी, सुनील राय, किशुन लाल यादव, बशीर अंसारी, सुकरा मरांडी, रीना सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। को लाल सलाम, लाल सलाम, बिहार की जनता को लाल सलाम, लाल सलाम, बिहार की जनता को लाल सलाम, लाल सलाम। जमुआ चतरो मुख्य मार्ग स्थित देवरी के बजरंग चौक के समीप एक पत्थर लदा हाईवा पलट गया, जिससे 2 लोग घायल हो गए। जमुआ चतरो मुख्य मार्ग स्थित देवरी थाना क्षेत्र के बजरंग चौक चतरो के बगल में एक पत्थर लदा हाईवा पलट जाने से चालक व उपचालक घायल हो गया। घायल चालक व उपचालक को इलाज के लिए जमुआ भेजा गया है। इधर घटना के बाद देवरी थाना के एएसआई भरत दुबे मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। बेंगाबाद के चपुआड़ी पंचायत के बिशनपुर निवासी पोखन मंडल के घर बीती रात आग लग गई। आग लगने से हजारों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। बेंगाबाद में बीती रात एक घर में अचानक आग लगने से हजारों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के चपुआड़ी पंचायत के बिशनपुर गांव की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बिशनपुर निवासी पोखन मंडल के घर बीती रात अचानक आग लग गई। आग लगने से घर में रखे सामान, कपड़ा, बिचाली, धान वगैरह जलकर राख हो गया, जिससे उन्हें करीब 50,000 रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय मुखिया मोहम्मद शमीम पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया और सरकार की तरफ से मिलने वाली लाभ दिलाने की बात कही। शिव मोहल्ला स्थित गार्डन व्यू के शॉप नंबर 1 में कुंवर साहब नामक प्रतिष्ठान का उद्घाटन बुधवार को विधि विधान के साथ किया गया। प्रतिष्ठान का उद्घाटन विख्यात सरोद वादक पंडित शंभुदयाल केडिया ने किया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। शिव मोहल्ला स्थित गार्डन व्यू के शॉप नंबर 1 में कुंवर साहब नामक प्रतिष्ठान का उद्घाटन बुधवार को विधि विधान के साथ किया गया। प्रतिष्ठान का उद्घाटन विख्यात सरोद वादक पंडित शंभुदयाल केडिया ने किया। इस मौके पर यहां बताया गया कि यहां मेंसवेयर, बच्चों के कपड़े उपलब्ध होंगे। इस दौरान संचालक नीलकमल भरतिया, आर्य भरतिया सहित पूरे परिवार के साथ कई लोग उपस्थित थे। गिरिडीह शहर में एक नया प्रतिष्ठान खुला है जिसका नाम कुंवर साहब है। कुंवर साहब का मतलब ये राजघराने से संबंधित है। जो प्रिंस लोग रहते थे, राजकुमार लोग रहते थे, वो बहुत बढ़िया
शेरवानी, कपड़ा, शर्ट, पैंट, कोट, पैंट, सभी तरह का शादी का और बाकी और भी आइटम पहनते थे। इस प्रतिष्ठान में वही सब देश विदेश से मंगाया गया है। भारतवर्ष के कोने कोने से ये आइटम पहली बार यहाँ गिरिडीह में आया है। मुझे विश्वास है जिन लोगों को रुचि होगी वो यहाँ आएंगे, वो जरूर परचेज करेंगे। इसमें जरा भी हमें शक नहीं लगता है, क्योंकि ये अपने आप में अनूठा प्रतिष्ठान है। कुंवर साहब याद रखिए, आप सभी लोग, ये मुस्लिम बाजार में शिव मोहल्ला में है, होटल गार्डन व्यू में ही फर्स्ट दुकान रोड के पास में ही है। आप लोग जरूर आइए, आप लोगों का स्वागत है। एथनिक वियर बॉयज लड़कों के लिए और मेंस वियर के लिए कुर्ता, इंडो वेस्टर्न, कोटी कुर्ता, ब्लेजर्स, सूट और फैंसी मेंस वियर की शोरूम में की गई है। यहाँ पर सारे ब्रांडेड आइटम्स रखे गए हैं। पूरे भारतवर्ष से बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता आदि के बेस्ट एथनिक वियर कलेक्शन से लाई गई है। आप सभी गिरिडीह वासियों से आग्रह होगा हमारे शोरूम में एक बार जरूर से पधारें और हमारा कलेक्शन देखने जरूर से आएं। प्रखंड कृषक सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को जमुआ प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित कृषि भवन में प्रमुख सुलोचना देवी की उपस्थिति में हुई। बैठक में कई निर्णय लिए गए। प्रखंड कृषक सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को जमुआ प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित कृषि भवन में प्रमुख सुलोचना देवी की उपस्थिति में हुई। बैठक में द्वितीय हरित क्रांति के तहत 12 पंचायत गेहूं के लिए, 5 पंचायत चना के लिए एवं 27 पंचायत सरसों के लिए चयन किए गए। बीज कृषक मित्रों के जरिए पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरण किया जाएगा। हर पंचायत में 5 से 10 कृषकों का चयन कर उन्हें बीज देना है। बैठक में दशरथ वर्मा, ओम प्रकाश महतो, सुनीता सिंह, नरेश यादव, लक्ष्मण महतो, वकील विश्वकर्मा, सचिदानंद सिंह, JSPL के प्रखंड समन्वयक पंकज वर्मा, प्रभारी BTM पवन कुमार, ATM अरविंद कुमार, सदस्य होरी प्राय, रोहित दास, त्रिलोकी पंडित, बद्री यादव, शैलेश यादव, श्रीनिवास राम सहित कई लोग मौजूद थे। ये कृषक सलाहकार समिति की आज बैठक हुई। रबी फसल को लेकर और जो झुलसा रोग से ग्रस्त धान है उसमें बहुत किसानों को नुकसान हुआ है। और पहले कृषि बीमा होता था, फसल बीमा होता था, इस बार फसल बीमा भी नहीं हुआ, जिसके चलते जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कहाँ से होगी, कैसे होगी, इस पर हम लोग मंथन कर रहे थे। तो अभी कृषि विभाग ने मांगा है रिपोर्ट कि झुलसा रोग से ग्रस्त जितने भी धान के फसल हैं, उससे संबंधित कृषक हैं, उनका विवरण दिया जाए। तो हम लोग किसान मित्र से आग्रह किए हैं, उनको कहे हैं कि 1 सप्ताह के भीतर वो रिपोर्ट दें। झुलसा रोग से ग्रस्त जितने भी फसल हैं उनका किसान कौन है और उसका खाता प्लॉट के साथ उसको भेजें। दूसरा, अभी कुछ प्रशिक्षण के लिए BGRI द्वितीय हरित क्रांति के द्वारा कुछ बीज प्राप्त हुए हैं, जो बहुत ही कम है। पंचायत 42 है, गांव 315 है और बहुत थोड़े से बीज यहाँ दिए जाते हैं, जिसके चलते बांटने में बड़ा दिक्कत होती है। इसलिए सलाहकार समिति ने मंथन किया और उसके लिए क्लस्टर का चयन किया और क्लस्टर वाइज जो है बीज पंचायतों को मिलेंगे और कृषक मित्र पंचायत प्रतिनिधि मिल करके सेलेक्टेड कृषकों के बीज और बीज के वितरण करेंगे। जो प्रगतिशील कृषक हैं, जो बेहतर तरीके से खेती कर सकते हैं, उन लोगों को बीज दिए जाएंगे। जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह ने संगठन की ओर से गरीबों के बीच गर्म कपड़े, मिठाई, बिस्किट, मोमबत्ती, दिए और तेल का वितरण किया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। सिहोड़ी पंचायत के बसुनिया गांव में बुधवार को जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह ने संगठन की ओर से गरीबों के बीच चादर, बच्चों एवं बुजुर्गों को गर्म कपड़े, बिस्किट, मिठाई, ब्रेड, मोमबत्ती, दीपक, तेल, अगरबत्ती का वितरण किया। मौके पर श्री सिंह ने कहा कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि एकदम पिछड़े इलाकों के लोगों को जहां तक हो सके सहयोग की जाए। ऐसे लोगों की मदद कर एवं उन्हें खुशी देकर उन्हें आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मौके पर संगठन के अध्यक्ष के अलावा कई लोग मौजूद थे।
तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।